थाने कहे पता चली बात को कि भाई वो ही लेके गए जी माने तो वो बस का गेल बाज तो दिखो पाछे बाज के गयो जद दूसरे दिन पाछे वो घरा को नहीं दिखो जद माने से उसको 1.5 महीने पहले आपके कमरे के अंदर इन्होंने बंद रखा है उनको उसका देवरी लगता था वो बजा के उसको माया को बजा के जबरदस्ती के लड़को बोला के लेको फुसला के लेको कहीं लेको डरा के लेको अभी तक पुलिस पकड़ी नहीं है। मैं 8 महीने हो गए 9 महीना लग रहा है 9 महीने तो बच्चा 9 महीने तो लागते मतलब बच्चा पैदा हो जाता कब बरामद करेंगे तब बिल्कुल पाला गो तो हम तो बुढ़ा आदमी के वो कोई हो रहा है के ना हो रहा है बोले कुछ ही को नहीं हो रहा है तो माता को हो रहा है फलान को हो रहा है और मारे घर मताओ आ रही है नहीं बोली पाछा को नहीं बोली पाछा बंद कर दिया फोन में। सर भाइयों मेरा नाम है अभिषेक और थे देख रहे हो एवन राजस्थान न्यूज। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ कोर्ट का जस्ट सामने और देख सकते पीछे एक परिवार बैठे है धरने के ऊपर। ये काल सोर धरने पे बैठे हैं। बता रहे हैं कि अगर ग्राम में एक महिला जो मतलब लगभग 8 से 9 महीना पहले जो है घरों निकली और बोली कि भाई सामान लेके आ रही हूँ टावरा इस हिसाब से कह के गई के बाद में जो है अभी तक बिल्कुल महिला जो है वह लापता है। के मामलो है अभी पुलिस प्रशासन ने भी ये अवगत करा दी लेकिन अभी तक भी कोई जान पहचान कोई मतलब पत्तो ही कौन चलो कि इकट्ठे गई किए है। तो अभी ये धरने पर बैठे हैं पूरे परिवार का आशा बातचीत करांगा पूरा मामलो जानागा इकट्ठे को मामलो है के बात हुई। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए चैनल पर पहली बार तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये बैठे हैं पूरा आशा बातचीत करांगा पूरा के मामलो। नमस्कार जी मैं चौधरी रंगलाल सिंह राष्ट्र अध्यक्ष पत्तीशील किसान। नमस्कार जय श्री राम हर हर महादेव। ये मामला है डुलानी अगर मेरी है पोती है जोधावास की। अच्छा ये मेघ वाला हमारा इतना परिवार से समझ था जैसे घी शक्कर का मेल होता है वैसे मेला इस परिवार से हमारा। तो मेरे को बहुत दुख हुआ है सुन के। और ये घटना 12/6/2025 की और सम्रांत परिवार से है और शोक ठाठा का परिवार में और परिवार के लड़को बोला के लेको फुसला के लेको कहीं लेको डरा के लेको अभी तक पुलिस पकड़ी नहीं है। मैं खुद विकास जेंदवार माया नाम है माया। मैं खुद विकास जेंदवार डीएसपी से मिला हूँ चिड़ाव 3 बार। खुद हमें उमराव जी मिले एक बार तो चंद्रवान सीआई से 2 बार मैं खुद मिला हूँ। अच्छा। अभी एसपी साहब का ज्योति प्रसाद उपाध्याय जी का फोन आया है ब्रजेश उपाध्याय जी का कि भाई रंगलाल जी पुलिस कोशिश कर रही है। हमने फोन किया था उनका खुद कहा। गोपाल जी डाका जी सीओ भी आए हैं वो कहे पुलिस लग रही है लेकिन करेगी क्या पुलिस। आज 8 महीने हो गए 9 महीना लग रहा है 9 महीने तो बच्चा 9 महीने तो लागते मतलब बच्चा पैदा हो जाता कब बरामद करेंगे। इनके परिवार का टूट के बड़ा वो हो रहा हाल बुरा हो रहा जिसकी बीतती उसको पता लगता है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जल्दी से जल्दी उसको बरामद करें और परेशान होकर ये कदम उठाए। हाँ बिल्कुल कदम उठाए। जब तक ये उम्र जब तक नहीं उठा जब तक वो उनकी पुत्र वधू नहीं आ जाती है तब तक यही आमना अनशन पर रहेगा। अभी तो इनके तो एक पुत्र वधू तो तबीयत खराब हो गई हॉस्पिटल में ले गए उसको। परिवार में बता रहे हो तो कौन के हो मतलब ये इनको उमराव जी के पुत्र वधू थी। ये वो परिवार में क्या था वो परिवार में उसका देवरी लगता था। वो बजा के उसको माया को बजा के जबरदस्ती लेके गया है और उसके नाम लड़के का बंटी है और उसके और छोटे भाई का नाम अनीश कुमार है और उसके पिताजी का नाम परमेश्वर है और इनकी माता इन सबको चारों को पता था। इसको भाई बजा के लेके गया है। उससे भी 1.5 महीने पहले आपके कमरे के अंदर इन्होंने बंद रखा है उनको और ऐसे बोलता था हमारे लड़के का कुछ करवा दिया है कोई साढ़े सेवड़े के कन से और उनको ये मालूम था। बता रहे हो कि वो बंटी लेके गया है तो थाने कहे पता चली बात को कि भाई वो ही लेके गया जी माने तो वो बस का गेल बाज तो दिखो पाछे उनका गेल बाज के गयो जद दूसरे दिन पाछे वो घरा को नहीं दिखो जद माने से 9 महीना वो बंटी हाई को नहीं उड़े सब वो लड़को भी गायब है। 9 महीना से वो लड़का भी गायब है साहब। हाँ उसी दिन गायब हुआ था वो और इनके सबके घरकों की सलाह मशूरी यही है जबरदस्ती लेके गया है। कुछ खुआ प्या के ले जाओ चाहे कुछ सुहा के ले जाओ दबाव से और मान ले कि लड़को पीछे से गए हुए या फिर लड़को बस में बैठ के न एक हमारे गांव के 2 बस स्टैंड लगते हैं तो पहले स्टैंड पे तो वहां बैठी है लिखवा था। ये 12 तारीख 6 महीना जून की 2025 की बात है। 11 बजे की और वो लिखवा और छापड़ा बस जाती है उसमें बैठ के पहले स्टैंड से बैठ करके वो निकली है घर से और दूसरे स्टैंड पे वो मोड़ लगता है
लिखवा का छापड़ा का उस स्टैंड पे जाके वो लड़का जी टाइम निकले जना केक है कि गया करा घर से निकली जब विकलांग बच्चा था उसके लिए ऐसे कह के निकली थी। मेरी पोती थी और मेरा पोता था और उनको उनका बच्चा मैं तुम्हारे लिए फल फ्रूट ले आती हूँ लुहारू से, और लुहारू से फल फ्रूट लेकर अभी आ जाती हूँ मैं, तुम इतने घर पे रहना। और उनको कह के चली गई तो उनने 2-2:30 बजे तक उनका इंतजार किया। फिर मैं उनका दादाजी हूँ, बच्चे पोते पोतूंगा, तो मेरा फोन लेके वह बच्ची मेरे फोन से फोन किया, बोले मम्मी आई नहीं अभी तक। बोली बेटा मैं अभी आ रही हूँ, बस थोड़ी घनी देर में पहुंचने वाली हूँ। इतनी कह के ने वो आपका फोन का स्विच ऑफ कर लिया। आज 9 महीना होने जा रहे हैं, उन तो वो बात ही नहीं करी है। विकलांग बच्चा है, एक लड़की है 11-12 साल की, एक छोटा लड़का है 8-10 साल को। उनने छोड़ के ने वह बोली मैं तो प्रशासन से यही गुजारिश और प्रार्थना चाहता हूं कि हमारे को हमारी पुत्र वधू को लाके जल्दी से जल्दी हमारे को सौंपे, और जो भी कहाँ भी है वो उसको लाके यहाँ हमारे से मिलाएं। वह कहीं जाए पास किसी का और के जाए, दूसरे के जाए, हमारा धन दौलत ले गई। कम से कम 15-20 लाख रुपया को दोनों बहनों की टूम ले गई। 2 बहन थी, ये जोधा गवास की, ये हमारे लड़कों को ब्याही हुई थी, और ये रंगलाल जी लमोरिया इनकी पोती थी। और मैं काम भी ले गया कि निकाल ले गए टूम लेके, ये बता रहे हैं ना उमराव जी। हाँ 15-20 लाख रुपया की दोनों बहनों के टूम ले गई। तो थोड़ा बहुत ही आवाज को नहीं होगी भाई, मतलब बिल्कुल ही को नहीं मानता हूँ। हाँ हमारे साहब कुछ आवाज को नहीं हुए। 15-20 लाख रुपया टूम लेगी। लड़की का ज्वाइंट खाता था पोस्ट ऑफिस में, उसके 15-20 हजार रुपये थे, वो लेके गई। विकलांग पोता था मेरा, उसका ज्वाइंट खाता था, उसकी पेंशन आती थी सरकार से, तो 20-30 हजार रुपये उसके भी थे, वो भी लेके चली गई। मेरे भी सूटकेस में पड़े थे 40-50 हजार रुपये, मेरे भी लेके चली गई। हाँ मेरा भी नगद ले गई और धन दौलत ले गई अलग से वो। और लड़के का वो जो नौकरी करता है, उसके घर वाला जो मजदूरी करता है, उसके भी पैसे डाले हुए थे, वह भी लेके पार हुई वो। हमारे को तो साहब हमारा तो न मान लो प्रशासन से यही प्रयास है, हमारे को न्याय दिलाओ अच्छा से अच्छा और उसको मिलाओ भाई। बालका का जैसे पुलिस ने सूचना दी भी के बाद में क्या करेंगे? अभी हमारे तो पुलिस वाला सूचना दी कि भाई हमारे तो मान लो 6-7 महीना से तो हमारी कोई सुनाई नहीं करी। 6-7 महीना? हाँ 6-7 महीना है तो मान लो जो रिपोर्ट दे रखी थी ने उन्हें भी कोटला में गिर रखी थी, ढूंढ के लाओ। 25 तारीख ने जब यो थोड़ा सो धरने को आश्वासन दियो, जब वो ढूंढ के लाए सीतराम जी मेघवाड़, वो उन्हें या FIR दर्ज करा रखी थी, उसको ढूंढ के लाया। 6-7 महीने से कचरा में दाब रखी थी, उसने ढूंढी भी नहीं पाई वहाँ। हाँ यह बात है साहब। वो लड़को करेगी, वो लड़को किमी कुल करे, वो तो चोरी डाका मारे है साहब। मारी बो ने बजा के ले गयो और न्यू कहे वो भाई BA का पास करियोड़ो है, पढ़ियोड़ो है। मारे कानी को तो कुछ नहीं, पढ़ियोड़ो BA फेल है वो। हाँ यह बात है साहब। और उनके घर का की सलाह मसूरी यही है, हमारी बहू को ले गए वो बजा के ने। हाँ जबरदस्ती लेके गए हैं, कुछ खुआ पिया के या कुछ सुगा के लेके गए हैं, नहीं तो न मान ले भाई राजी पेट जाती तो हमने कह के जाती। हाँ हाँ और 17 साल हो गया उनकी शादी ने करे, पहले ही चली जाती है। 17 साल हो गए शादी कराने, जब जबरदस्ती जाती तो पहले ही चली जाती। उन्हें जबरदस्ती लेके गए सुगा के। को मतलब ये है कि खुद आपकी मर्जी से कौन गई? हाँ मर्जी से कौन गई, आपकी मर्जी से कौन गई वाह। उसने खुआ पिया के कुछ या नशे का कोई भी, हाँ वो बुढ़ा चुपड़ा के ले गए साहब। ये बात है। साधन आ गई, वो साधन उनके बच्चों को ना जाने के ऊंची तरक्की करे। इनके लड़के बम्बई कमाते हैं जिंदन कंपनी में अच्छे, तो ये सोचे ये सारा आगे चांगा मेघवाड़ हो गए, इसलिए उन्होंने इनको नीचा दिखाने के लिए किया। और अब मैं लड़कों की क्या उनके परिवार में है, लड़के को देवर लाग तो। और मेरा नाम उमराव सिंह है, मेघवाड़, मैं गांव डुलानी का रहने वाला हूँ। मेरे पुत्र वधू है और जो 17 साल हुए उसकी शादी न करे, जब जाती तो वह पहले ही चली जाती।
क्यों हमारा 3 बार एग्जाम के छोड़ के हमारी छाती पे कलेश छोड़ के चली गई है, जबरदस्ती लेके ना गया है ये तीनों बाबू बेटो अन बेरो थो उसको। हाँ और अन हमारे साथ हाँ घर का बेरो थो, उनके घर का लड़के घर वालों को पता था, हमारे को पता है नहीं, हमारे को बता देता तो हम भी हमारी बहू को रोकता या कुछ भी करता, हमारा प्रबंध करता हम कुछ भी, पर हमारे से दबाई रखी उसने, बताई नहीं कि भी आप ही छोड़ जा हूँ बात ने, उन्हें लको पिटो के ना और उसको टपाई दी हमारी बेटे की बहू को। हाँ साहब ये हमारा कहना है, आपसे गुजारिश है, प्रयास वीडियो के माध्यम से प्रशासन से की मांग? ये वीडियो के माध्यम से और प्रशासन से हमारी गुजारिश यही है, हमारी मांग यही है साहब, हमारे को न्याय दिलाओ, हमारी बहू ला दो, हमने मारो धन दौलत दिवाओ और मारो तो प्रशासन से और बढ़िया बढ़िया तारो प्रशासन चलते रहो। और एक बार वाले ले क्या होगी भाई बाद में एक बार साहब मीडिया के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से उनको लेकर के आओ, पाछे वह आगे कुछ भी करें, हम हमारे को वह नाटे या रहे या जावे और कहीं पर वो आगे को बात है। बंशीधर भीमसरिया, मैं बहुजन समाज पार्टी इधर जोन को देख रहा हूँ। क्या मामला है शुरू से बताइए? मामला शुरू से तो ये भाई इनके कहने के मुताबिक परिवार जो है वो यही लग रहा है कि ये पारिवारिक द्वेषता या पारिवारिक इनको थोड़ा नीचा दिखाने के लिए दूसरे परिवार ने, दूसरे भाई ने इनके साथ जो मतलब क्या है कि जास्ती करवाई है। अब जास्ती करवाई है तो उसका तो मतलब पुलिस के द्वारा उनको तो दोषी ठहरा के और ये ऐसी घिनौनी हरकत मतलब समाज में दोबारा नहीं हो तो उनको समय रहते पुलिस गिरफ्तार करके पनिशमेंट दिया जाए, उसका कानून मतलब जो जेल का जगह है वो जेल दी जाए उसको, भाई यही तो है। अब उसने तो बदमाशी 17 साल जब वो अपने घर में रही है, अपने सास और ससुर के साथ रही है, अपने पति के साथ रही है, उसके बाद में 17 साल बाद में ऐसा अमूमन क्या उसके मतलब वो दिक्कत हो जाती है कि उस घर को वो छोड़ने के लिए तैयार होती है, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। ये थोड़ा सा पेचीदा गुंथी और पारिवारिक ही मामला है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। तो परिवार जो ये कह रहा है कि भाई कैसे भी करके एक बार उनकी बरामदगी की जाए और बरामदगी करने के बाद में वो मेरे पुत्र वधू है वो मेरे घर रहेगी, ये मुझे आश्वासन है। तो हम तो ये कह रहे हैं उमराव जी को, ये अच्छी बात है, पुलिस प्रयास करे इस चैनल के माध्यम से और पुलिस अपना काम करे, करके तुरंत, कोई ज्यादा दूर तो वो है नहीं मुझे लग रहा है लाके, और सामने एक त्योहार आ रहा है, होली आ रही है, उस होली से पहले आप इस परिवार को वो लाभ देने का काम करें। इस परिवार को मतलब जैसा है कि होली से पहले इसकी पुत्र वधू ले आके और इनको खुश मतलब करने का काम करे। अब ये तो ये तक कह रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं मिला है, 8-9 महीने लगभग हो गए, वो जिंदा है या मुर्दा है या किसके साथ है, वो तो पुलिस ही इसका संज्ञान तो पुलिस ही लेगी ना। अब ये सारा का सारा, थोड़ी देर पहले पुलिस के नुमाइंदे कुछ हमारे पास यहाँ आए थे कि भाई पुलिस वो कोई देवता थोड़ी है जो उसको नजर दिख रही है कि वहां से वो लेके आ जाएंगे। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। जब यहाँ एक प्रेसिडेंट का थोड़े दिन पहले, 1-2 साल पहले और एक हत्याकांड हुआ था झुंझुनू जिले के अंदर, और कछाप जो एसपी साहब इधर थे, हम ये कह रहे हैं उसके अंदर उनकी इतनी बड़ी लाइन थी कि 19 मुजरिम गिरफ्तार करके और जेल के सलाखों के पीछे उसने डलवा दिया था। करीब 800 किलोमीटर पुलिस जाकर और मतलब करीब 1000 से ऊपर जो कैमरे थे उन्होंने खंगाले और खंगाल के उनको लेके आए। पुलिस को सारा कहना चाहोगे भाई पुलिस आप पूरी तरीके से कार्रवाई करी को नहीं? अगर करना भाई पुलिस कार्रवाई जब इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करे और करके इस परिवार को लाभ देने का काम करे, इस परिवार को, और वो घर बसाने का, क्योंकि इसके 3 बच्चे जाने वाली जो मतलब इनकी पुत्र वधू है उनके 3 बच्चे भी हैं, और बच्चा एक तो मतलब क्या है कि वो विकलांग है और 2 बच्चे वो मम्मी मम्मी करते करते रह गए। उसका लास्ट में फोन मतलब स्विच ऑफ हो गया। अब 12-13 साल की बच्ची है, 15 साल को बड़ा विकलांग, बड़ा बेटा है वो 15 साल का है, और
12-13 साल की बच्ची है, एक छोटा 10 साल के लगभग है, 3 बेटे, मतलब बेटी और बेटे हैं। तो वो परिवार भी मतलब क्या है कि बसा हुआ परिवार उजाड़ने वाला, तो उसको तो शायद ये प्रकृति उसको जगह नहीं देगी, ऐसी बात है, उसको जगह नहीं मिलेगी। जब 17 साल एक साथ इन्होंने गुजारे, उसके बाद में उस परिवार को उजाड़ा गया है। तो पुलिस प्रशासन से हमारा तो यही अनुरोध है कि जितना जल्द हो सके आपके चैनल के माध्यम से और उस परिवार को बसाया जाए, उस इनकी पुत्र वधू को बरामदी करके वापस इनके सामने और परिवार में वापस स्थापित किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा रोशनी। अच्छा, क्या लागू थे बाबा? मैं उनकी सासू। सासू लागू। सास लागू। कद की बात है ये, कद के मामलों है? कुछ ही मामलों को नहीं, बात तो कोई चलने की करे है ये काम। तो नहीं चलने मतलब पल्ले थाने में थोड़ा बहुत आवाज को नहीं होगी भाई है कि इसकी कोई बात मेरे तो कोई बात को नहीं जैसे बता रहे हो कि भाई वो लड़कों भी परिवार को ही हो ना, बात को नहीं हो रही, तो कति बात को नहीं हो रही। लड़का सागल और मैं सागल भी राजी रहती बादाम घर तो आओ ना को नहीं आम, तो घर भी को नहीं आम, तो कोई फोन में ही बात, घर भी को नहीं आम। और मैं तो बाहर का काम में लगी रहती और सोरी घास फूस लिया मैंने फोन को कौन दे रहा, कोई फोन दे देना कोई तो बुलाई पोती थी, वो अपन पोतो थे। हाँ और थे ये बाबू घर थो और थी तो मैं भी, पर मैं बाहर जाएगी थी घास ले आने। सुबह चल जाता थी हाँ खेत में चल जाता। हम आ गई थी 11 बजे, हाजर आ गई और बात यार हो गई थी। बोली भाई रोटी पोलियो तेरी माँ पोलेगी और के तू पोलिए, तू पोलिए भाई और के तेरी माँ पोलेगी और रोटी पोलिए तम, और मैं सारो काम सल्टा दिया। अरे मैं बाया खातर गण फल लिया और गण फल लिया और मार जाऊंगी। छोरी 2 बजे फोन करे, 2-2:30 बजे बोली मम्मी आज जा, बोले ये बोली हंसते हंसती बोली आ रही हूँ, नहीं बोली पाछा को नहीं बोली, पाछा बंद कर दिया फोन में। सगड़ी रात आ रही हूँ हाँ आ रही हूँ मैं भाई, आ रही हूँ सामान लेके। हाँ सामान लेके आ रही हूँ मैं, तेरी कॉपी किताब भी ले आऊ हूँ और भाया खातर सामान ले और मारी हूँ। बोल भाइयों लेटरिन जा है मम्मी घर में, तो जल्दी करके आ जा। बोल भाई मैं आ रही हूँ यूं कह के और पाछे फोन काट, फोन खाए कुछ बंद कर लगभग कैम ना होगा कम 8 हो गया। 8 महीना और के 8 महीना से कोई सूचना तो वो सूचना क्या होती है ना, बदावली पिलानी वाला कोनी करी को ना कोशिश करी को नहीं, कदे फोन को उठायो कदे पाया को नहीं, कदे ले आऊंगा कदे न्यू करांगा पीसा ले वो कर कोने ठाई काल को काट की दी तो उदी नहीं कर दी रिपोर्ट वो तो कर दी थी जदी पण करी को नहीं होना, कोशिश कौन करी पुलिस और मार कोई गुड़ी न कोई लड़ी न, मैं गुड़ी न आको बाप गुड़ी न, छोरो मेरो 1 महीना पाछा आयो घर बापड़ो, वो 1.5 महीना रो के चले गए मुद्दो। बंगलोरी है बापड़ो, टब्बर कौन पालेगो, तो हम तो बुढ़ा आदमी के वो कोई गार्ड की ड्यूटी करा है कंपनी में। हाँ कंपनी कोई 12 घंटा के आजा, कोई 13 घंटा के आजा। हाँ रात के दिन ये करा है मेरे को। मैं तो पढ़ेड़ी लड़का कहीं था? मेरा लड़का 2 हाँ छटनी होगी गार्ड की ड्यूटी में, वो बम्बई है और वो बंगलोर बदलो। हाँ फिर ये टब्बर चल गया था 7 उन हो गया था 6 दिन हो गया था उन छोटकी न गई न 1 महीना रह के गई है बा, तो फिर उन भी कौन बताई उन बताई कौन जी जाए उनको लड़का के घर जाके बोले भाई बता दे क्या हो रहा है के ना हो रहा है, बोले कुछ ही को नहीं हो रहा है, तो माता को हो रहा है फलान को हो रहा है और मारे घर मत आओ तानी मरेगो तुम्हारा मर जागो और तारी कोई बात कौन से तार कोई नाम भी कौन और तार बात भी कौन हम तार घर तो बा घर आ गई, मैं छोटकी बहू भी आ गई, बाबू चली भी आ गई और मेरे देवरानी गई भाभी आ गई और मेरे बेटो गए बहू भी आ गई, वापस उल्टो घर छोटो पर भेद कौन बात तो बताई नहीं बताई आ थी तो कोई बना भी कौन लगन दी तो मन के बेर तो फोन में मैं फोन हो तो बता दी न्यू मैं के बता दी, कोई मिला दे तो मैं बता दूं और कोई मन दे तो मैं बात कर लूं, मन बेर हाथ कर मैं पढ़ेड़िया
मेरा तो बस अभी जो बस थारी बहू का गए हैं, अगर वह वीडियो देख रही है तो बन के खाना क्या होगा? मैं यूं कहना चाहूँ मेरा बच्चा मात जा आनी चावा वापस है मेरे घर। हाँ यूं कहना चाहूँ मेरा आज्ञा मेरे से बच्चा को छोटा छोटा टाबर है, वे भी परेशान हो को ना डंगले मेरे से बे मम्मी मम्मी पुकारे रात और दिन और बाठी गाल की सो और रोटी सो गए। दो की सुन हाँ रोटी और वो साथ मान। हाँ जब मैं उनको क्या करती अपंग से उनको लैटरिन भी बैठाऊं समय को 15 साल। अब क्या करूं मैं मनु को मेरे धन्यवाद मेरे आवनी चाहिए मेरे घर बाहर दे मेरे घर रहेगी तो की बड़ी बात से ना रहेगी तो की बड़ी बात से मैं तो देख फिर वो तो दिया को नहीं उनको करा को नहीं और मार दन वो लक्षण वो मार देती और मम्मी ने कहा भाई मारो खर्चे दे दे ब्याह को और